Guys, welcome back. कैसे भाई? Okay, day 120 has just started now, and yeah, we are heading towards our work, Godrej Garden, and let me show you how I'm looking right now. और second thing is कि 120 day it's a very huge time for me और ये believe भी नहीं हो रहा मुझे. पहले मैं एक बार अपने आप को दिखाता हूँ कैसा लग रहा हूँ, फिर बात करते हैं. So this is how I'm looking. I'm looking like little, क्या बोलते हैं उसको, not so professional. Normally because Friday है, so I was just trying to wear this T-shirt which I bought from Thailand. So चलते हैं, आगे चल रहा है और I'll try to show you guys bit of things और कुछ कल के क्लिप्स है उसको भी आज मैं डालूंगा, क्या मैंने किया है क्या नहीं किया है. तो पहले बने रहो, आगे मैं दिखाता हूँ क्या होने वाला है. और GGL भी जा सकते हैं क्योंकि नया अपडेट लॉन्च हो ही गया है, तो वहाँ जाना पड़ेगा. देखते हैं, बने रहो. Hey guys, अभी रखे अराउंड 6:55 के आसपास हो रहे हैं. जिस अभी वापस आए हैं ऑफिस से. ऑब्वियसली बिट ऑफ टायर्ड डे, नॉट सो प्रोडक्टिव टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप कितने भी कॉलिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, एंड ऑफ द डे अगर आप साइड विजिट्स अलाइन नहीं कर पा रहे हो और आप क्लोजर्स नहीं कर पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है. और वही चीज़ मैंने अभी तक सीखी है. अगर आपके टारगेट्स पूरे हो रहे हैं और आप एक हमारे रियल एस्टेट में बोलते हैं कि क्लोजर्स कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे हो, और आप नहीं कर रहे हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो वही एक चीज़ है. बाकी इस हफ्ते बहुत प्रेशर है काम का, बहुत ज़्यादा प्रेशर है. प्रेशर है जिनकी क्लोजर से ज़्यादा जो सर्टन टारगेट्स हैं वो भी अचीव करने ही हैं, एनी हाउ करने हैं. बिकॉज आई एम नो लॉन्गर इन द सिस्टम की एक बहुत नया बच्चा, एक न्यू भी है. आई एम ओल्ड नाउ एंड आई नीड टू स्टेप अप एंड आई नीड टू पुश माई सेल्फ एवरी डे. तो बस वही चीज़ है. बाकी अभी चलते हैं, घर चल के बात करते हैं. बने रहो तब तक के लिए. So hey guys, अभी जस्ट थोड़ा फ्रेशन अप हुए हैं एंड आई एम हैविंग माई amazing drink which is like mix of everything, अश्वगंधा एंड भस्म देते हैं. तो अच्छा लगता है यार, ये बहुत अच्छी ड्रिंक है. आई थिंक हर किसी को मैं रिकमेंड करूँगा कि ये ड्रिंक पियो. बिकॉज इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना बहुत एक्टिवली काम करती है, और आपको अगर कुछ लाइक ब्लड में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम है, या फिर कोई तरीके का इन्फेक्शन आपको फील हो रहा है, ये आपको बेस्ट वे से आपको अच्छा करेगा, आपकी बॉडी इम्यून करेगा. और नॉट जस्ट इम्यून करने वाली बात है, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस भाई, अगर आप जितना ऑर्गेनिक चीज़ में जुड़े रहोगे, ऑर्गेनिक फूड लोगे, ऑर्गेनिक ड्रिंक्स पियोगे, उतना ही बेटर रहेगा. तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ें पीता हूँ. और बाकी अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद जिम जाएंगे. और जिम में आज करना है शोल्डर, तो शोल्डर के लिए रेडी रहो. शोल्डर देख रहे हो. और बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि यू आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट इंजेक्शन, बट ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. ये पूरी प्योर मेहनत है, प्योर. तो प्योर मेहनत है, तो आप भी करोगे तो आपको भी समझ में आएगा. और जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि यार यू आर टेकिंग सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन और कुछ भी, भाई मैं नहीं लेता कुछ भी. मैं सिर्फ मेहनत पे बिलीव करता हूँ. 2 घंटे ट्रेनिंग करता हूँ और अच्छा डाइट लेता हूँ. दैट्स इट. तब तक के लिए बने रहो और जिम जाने के बाद बात करेंगे. अभी अराउंड 8:15 के आसपास हो रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स जिम राइट नाउ. मेन एम इज टू टारगेट आवर शोल्डर्स एंड विल ट्राई टू डू समथिंग लिटिल हैवियर टुडे. तो वही वर्कआउट करेंगे. बाकी बॉडी की अच्छी है, एवरीथिंग इज़ क्वाइट गुड. एंड जो हमें रिकवरी करनी होती है वो हमारी रिकवरी हो रही है. प्रोटीन इंटेक पूरा है. तो क्या होता है अराउंड लाइक मैं 120 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहा हूँ, वो भी प्रोटीन से. रेस्ट जो मैं खा रहा हूँ वो अलग प्रोटीन है, बट ठीक है, अच्छा है. बाकी चलते हैं, जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर बात करते हैं. बने रहो तब तक. फ्लेक्स करना इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज भाई मैनेज कर रहा हूँ बॉडी खाना बनता है. मैंने मेहनत करी है, बॉडी ऐसा चीज़ किया है.
कि चलिए कंसल्टेंट नहीं करते, अच्छा प्रोटीन टेक करते हैं। गाइस अगर अपने अराउंड 10:30 के आसपास हो रहे हैं, जस्ट अभी वर्कआउट ख़त्म हुआ है, अच्छा लग रहा है, अच्छा सेशन हो गया है, शोल्डर बहुत अच्छा ट्रेन हो गया और आई थिंक मैंने 8 एक्सरसाइजेस करे हैं शोल्डर के और ट्राइसेप के 4 एक्सरसाइज करे हैं, तो बॉडी ऑलरेडी मतलब इतना पंप हो चुका है शोल्डर की, मतलब आपको दिखेगा भी, मैंने ब्लॉग में डाला है। बाकी यार देखो सीधी सी बात है यार, ऑनेस्टी यू नो, और मैं एक मानता हूँ बीइंग अ गुड लीडर ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम एज वेल, एंड टुडे आई फेल्ट सो गुड दैट इन बिटवीन मैनेजर का कॉल आया एंड ही वॉज यू नो द वे ही वॉज ट्रीटिंग आर बॉयज़ जो उनके एम्प्लॉय थे, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, कि वाई ही इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड क्या हो गया, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ही अंडरस्टैंड ऑल्सो कि यार वो बंदे का वो नेचर है ही नहीं, वो अगर कुछ गलत तरीके से बात कर रहा है या कुछ कर रहा है तो मेरे लॉट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स होंगे या फिर ही माइट बी इन ट्रबल और समथिंग। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, मुझसे पूछा कि क्या हो गया उसको, तो बिकॉज ही नोज कि आई इट्स अबाउट माई कलीग ऑल्सो, बट अच्छा लग रहा है यार, एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि वो कुछ चीज़ें हो शेयर हो, बिकॉज यू नो आप जब किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं ना, यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी बट इन द एंड you are building a good relationship with your colleagues as well. So that is something which makes me happy, that I am not working for someone but I am building a good friendship or good relationship, good bond with my seniors and my colleagues, and there is no junior but still अच्छा लगता है। बाकी अभी वर्कआउट खत्म हुआ है, घर पहुंचे हैं, डिनर करते हैं, फिर बात करते हैं, बने रहो। हे गाइस, अभी रफली अराउंड 12 बजने वाले हैं एंड आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग फ्यू थिंग्स बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग। बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बट कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं चलता है और व्लॉग ख़त्म ही जाता है। मैं मतलब कभी कभी सोचता हूँ जब मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, कभी सोचा नहीं था कि 120 व्लॉग बन जाएंगे, उसके अलावा सब्सक्राइबर्स इतने हो जाएंगे या फिर व्यूज़ ऐसे आएंगे। जब मैं नया नया स्टार्ट किया तो सोचा था यार वायरल होने में टाइम कम लगता है, कुछ गाली गलौज करूँगा, कुछ मजाक मस्ती करूँगा, कुछ फ़न बैंटर करूँगा तो अपने आप वायरल हो जाऊँगा। बट अभी तो समझ में आ रहा है यार, और लिटरली मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने अभी तक जितने भी व्लॉग बनाए हैं, जितने भी मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं, कभी मैंने ये सोचा नहीं था कि व्यूज़ के लिए अब जाके रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं इतना सॉफ्टली बात कर रहा हूँ। पहले मेरा एम था व्यूज़ लाने हैं यार, वायरल होना है, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा, कुछ गाली गलौज करूँगा, कुछ फ़न बैंटर करूँगा। बट धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है यार कि हाउ आई हैव शोन माई सेल्फ इन द रियल वर्ल्ड, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो रियल वर्ल्ड जा रही है, समझ रहे हो। और ये आई नो पीपल नॉट वॉचिंग इट, बट सूनर लेटर इफ़ there is someone from Australia or from like any other world, any other part of the world, and he is watching my vlog, और तो उसको ये चीज़ लगे कि he is doing something जो normally ये कर रहा बंदा यार, मतलब there is nothing extra which I'm doing it. I'll make sure मैं टाइम से ऑफिस जा रहा हूँ, I'll make sure मैं ऑफिस से टाइम से घर पे आ रहा हूँ, I'll make sure कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहा हूँ, खाना पूरा कर रहा हूँ, I'll make sure कि मैं जिम जा रहा हूँ। बेसिक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है मैंने, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो वो एक चीज़ ऐसी चीज़ है जो मुझे अभी तक जस्टिफाई, मैं बहुत हैप्पीली जस्टिफाई कर सकता हूँ कि आई यूज्ड टू बी अ गाय हु वाज ट्राइंग टू गेट फेमस, एंड नाउ आई फील लाइक अ गाय हु इज़ जस्ट trying to share his experience to the real world. That's it, whatever I'm doing it. So that gives me that positiveness, that gives me that confidence कि यार भाई तुम कुछ गलत नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी रियल। तो बस वही है। बाकी भाइयों व्लॉग में अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जिससे कोई ऑफेंड हो रहा है या उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ बता रहा हूँ मुझे, बिकॉज़ क्या होता है कि एक आदमी का बताने का एक तरीका होता है, ठीक है, बट जो आदमी सुनता है, समझता है ना, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर पाएगा। तो व्हेन आई एम पोस्टिंग एनीथिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि सामने से भी कुछ पॉजिटिव फीडबैक्स आएँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आएँ जिससे मैं इम्प्रूव हो सकूँ।
एज अ पर्सन, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। बाकी आज आपका 5th जून है, ठीक है, एंड टुमारो 6 जून को देयर इज़ अ प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, विल बी स्टार्टेड फॉर लाइक कोई नई पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। इमेजिन लाइक समटाइम्स आई फील लाइक वट एवर हैपन्स इन इंडिया ना, that that doesn't click how India can be in terms of like आज हम पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी। देयर इज़ नो विजन, देयर इज़ नो मिशन, एंड यू आर जस्ट बिल्डिंग अ पार्टी। यार अगर आप इतना ही फोकस हो के खुद के लिए काम करना चाहते हो, देन यू वुड हैव कम अक्रॉस, एक जगह बैठते बोलते यार मुझे हम लोग नीट का एक प्रॉपर सोल्यूशन चाहते थे, जो पेपर लीक हुआ है। भाई मेरा भाई अभी वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम देगा। उसके साथ अगर ऐसा कुछ, मेरे भाई के साथ अगर कुछ ऐसा होगा कि उसने एग्ज़ाम दिया, चिल प्रिपरेशन करके दिया, एंड देन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं यार, लीक होता है, तो बीइंग एज ए यूथ मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं पार्टी थोड़ी बनाऊंगा यार, मैं जाके अपना अपना एंगर शो करूँगा गवर्नमेंट को कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। बट बिल्डिंग अ पार्टी, इट डजंट मेक एनी सेंस राइट नाउ। लिटरली मैं बोल रहा हूँ भाई, हम चाइना की बात करते हैं, हम यूएस की बात करते हैं, हम कि अच्छी डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं। मैं प्राइम एग्जांपल चाइना को देता हूँ। चाइना में कभी ऐसा कुछ मैंने सुना नहीं। चाइना में ऐसी 70-80 पार्टियाँ तो है नहीं इंडिया की तरह। चाइना में बहुत सिंपल सा कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके अलावा एक उनकी अलग पार्टी है, 2-3 पार्टियाँ हैं वहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं, आपस में जीत रहे हैं, इलेक्शन हो रहा है। डेवलपमेंट वाइज देखो हम कहाँ हैं, कंपेयर ही नहीं है। when we talk about countries like Hong Kong, go to Hong Kong यार, Hong Kong देखो, सिंगापुर देखो, even in Thailand ना, you can go and see the development which is happening road wise, infrastructure, there is no honking, कुछ भी नहीं है। एंड इन इंडिया देखो कितना डिफरेंस है। एंड गो एंड सिट एट द जंतर मंतर बिकॉज वो डेडिकेटेड है अपना अनशन के लिए, ऐसा थोड़ी होता है यार। यू आर नॉट जस्ट गो एंड सिट फॉर लाइक अनशन, आप उससे एक चीज़ नहीं कर रहे हो, उससे आप कितनी मार्केट ख़राब कर रहे हो, कितना जीडीपी प्रॉब्लम कर रहे हो, कितना हमारा रेवेन्यू शेयरिंग होता है एक दिन में दिल्ली में, कितना आप ख़राब करोगे। रोड जैम्स होंगी, ट्रैफिक जैम होगा, जिनका दिहाड़ी का काम होगा वो ख़राब होगा। तो यार लिटरली वो सब चीज़ें बहुत ख़राब लगती है मुझे। और कमेंट भी करो, आप लोग बोलो कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं है। एंड आप यूथ को इनवाइट कर रहे हो, आप यूथ को बोल रहे हो आओ, प्रमोट कर रहे हो, आओ हमारे साथ बैठो। देयर इज़ नो विजन यार, देयर इज़ नो विजन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कोई विजन नहीं है उस चीज़ का। अगर आपका विजन होता तो गो बोलना था कि मणिपुर में ये सब इंसिडेंट हो रहा है, हम उसके लिए फ़ाइट करेंगे, लेट्स गो, लेट्स मेक अ रैली, हम दिल्ली से मणिपुर तक वॉक करके जाएंगे, या हम ऐसे जाएंगे, लेट्स गो टू लद्दाख, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। या हमारे साथ जो भी चाइना के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, विल गो टू अरुणाचल, चलो देखते हैं। अभी हमारे अरुणाचल में कितना बड़ा विश्व चल रहा है आईएलपी के लिए, हम उसके लिए बात करेंगे। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम क्या होती है ना, हमारे इंडिया में हम बात पकड़ते हैं उस पर बस रिएक्ट कर देते हैं। यार इंडिया में हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अरुणाचल में आईएलपी के लिए बात चल रही है, वो इतना बड़ा मुद्दा है, हम उस पर स्टैंड लेना चाहिए। इनलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बात करनी चाहिए, इवन इन लाइक डेवलपमेंट वाइज बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करनी चाहिए, स्कैम को कैसे रोकना उसके बारे में बात करना चाहिए। बट हम बात क्या करते हैं, पार्टी, सरकार, हर किसी को सरकार में आना है, हर किसी को गवर्नमेंट में आना है, हर किसी को पावर चाहिए, तो डेवलपमेंट कौन करेगा भाई। वी सेड नेपाल बना देंगे, भाई नेपाल, नेपाल को अपने आप से कंपेयर कहाँ कर रहे हो यार। नेपाल एक फुद्दू सी कंट्री, छोटी सी, ठीक है, छोटी सी कंट्री, और वो कंट्री को आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर करना है तो करो ना चाइना के साथ, कम करो ना रशिया के साथ, तब नहीं कर पा रहे कंपेयर। हम कैसे हम रशिया बनेंगे, कैसे हम चाइना की तरह डेवलप बनेंगे, नहीं, हम कैसे नेपाल की तरह तख्ता पलट कर दें। यार ऐसा थोड़ी होता है यार, कंट्रीज़ ऐसे रन नहीं करती है भाई।
बाकी इसमें मेरा कोई इतना ओपिनियन नहीं है, और जिसको बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं है, बट ये मेरा जस्ट पर्सनल सजेशन है जो मैं दे रहा हूँ। बाकी कल मिलते हैं, कल सैटरडे है, सब आराम करेंगे, हम काम करेंगे। टिल द टाइम बने रहो, टेक केयर, गुड नाइट एंड हैव अ प्रॉपर रेस्ट। और कुछ भी डाउट हो, मैसेज मी, टेक्स्ट मी, वॉट एवर, आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस, टेक केयर।